जी, ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद और बात करेंगे भई सेहतमंद जिल्द की और सेहतमंद जिल्द का हुसूल कैसे मुमकिन है? किस तरह आप अपनी स्किन को जो है ग्लोइंग रख सकते हैं? चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या ख़वातीन हो, सभी चाहते हैं कि उनकी स्किन जो है ना सिर्फ ग्लो करे बल्कि वो बेबी स्किन का जो है वो हुसूल उनके लिए मुमकिन हो जाए। मगर ये किस तरह होता है? क्या हम खाली रील्स जो हैं उनको देख-देख के जो है सीखते रहें या फिर जो है हमें अपनी स्किन को समझना होगा? ये सब जानने के लिए हमने जो गेस्ट बुलाई हैं उनका तारुफ आपसे कराऊँगी और उनसे ही मिलते हैं, वही हमें बताएँगी कि आखिर इस तरह की स्किन जो कि सबकी ही ख्वाहिश ही होती है कि भई हम ग्लो करें और विदाउट मेकअप कुछ भी लगाए बगैर तो वो कैसे कर सकते हैं। तो हमारी जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊँगी, सबकी जानी पहचानी और मेरी तो बहुत फेवरेट हैं उम्मे राहिल हमारे साथ हैं, नेचुरोपैथ हैं। आप जानते हैं कि नेचुरली जो है अपनी रेमेडीज़ बताती हैं और हमें सारी चीज़ें बता के जाती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं सलाम, उम्मे राहिल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मानो हैं? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक है। पहले तो आप ये बताएँ कि क्या कहते हैं माशाल्लाह इतनी फ्रेश नज़र आ रही हैं तो रात को अच्छी नींद लें जब फ्रेश नज़र आते हैं या फिर कुदरती तौर पे आपकी इतनी ग्लोइंग स्किन है? जब अच्छा सोचें और अच्छा बोलें तो फ्रेश नज़र आते हैं। वाह! ज़बरदस्त। देखिए कितनी अच्छी बात आपने बताई है और मैं समझती हूँ कि मैं भी यही बात आके करती हूँ कि बिल्कुल, जितना आप पॉज़िटिव सोचेंगे, एग्ज़ैक्टली उतना ही आपके सामने जो है अच्छी चीज़ अच्छी आती है। चीज़ आप इस अच्छा फ़ील करेंगे ना। बिल्कुल अच्छा फ़ील करेंगे। चलें यहाँ से बात शुरू करते हैं उम्मे के सब कहते हैं कि कुदरती तौर पे हमारी स्किन ऐसी होनी चाहिए और हम इस तरह के लगें, हम नहीं चाहते कि ज़्यादा मेकअप जो है उसे वियर करें। तो ये किस तरह मुमकिन है? क्या अच्छी सोच तो चलें है और अच्छा स्टार्ट भी है डे का, मगर हाँ, उसके अलावा क्या हमें करना अच्छा चाहिए? देखो मानूर आपने खुद पहले कह दिया कि हम चाहते हैं बेबी स्किन हो, बच्चों जैसी स्किन सेहतमंद, मुलायम। अल्लाह ने हम सबको मतलब बच्चे ही आते हैं दुनिया में और हुँ, बेहतरीन हर चीज़ हुँ, बेहतरीन दी होती है। हुँ, उसको हम खुद ख़राब कर रहे होते हैं। अब खुद ख़राब क्यों कर रहे होते हैं कि आपने कहा खुद ही आपने कहा कि रील्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं हुँ, और पता नहीं कौन-कौन से ट्रेंड्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। अपने आप को समझना और अल्लाह हुँ, ने जो चीज़ दी है उसकी हिफ़ाज़त करना, इसलिए कि अल्लाह ने जो बनाया है ना दुनिया का कोई इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सही। तो आपने सिर्फ़ उसकी हिफ़ाज़त करनी है एक अच्छे अंदाज़ में। उसको जो है ना एक्सपेरिमेंटल माउस नहीं बनाना है कि हुँ, हमने अपनी स्किन को लैब बना दिया है कि हमने हर नया तजुर्बा स्किन पे करना है। पहली शर्त स्किन को अच्छा रखने की कि उसको ट्रॉमा नहीं देना है, हुँ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी हैं। अपनी स्किन समझे और दूसरी चीज़ स्किन पे स्किन को ब्यूटीफाई कर मतलब उसको रखने के लिए खूबसूरत रखने के लिए चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हुँ, ख़याल के अलावा आपकी डाइट की ज़रूरत है। यानी अगर आप आपकी अंदर से सही हों। अंदर से देखिए आप जितना लगा रहे हैं वो काम करता है, ये नहीं कि नहीं करता। हुँ, 20% अगर लगाने का काम करे तो 80% खाना काम ओह! करता है। आप फाका कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल फाकों में कि वज़न कम हो जाएगा, हुँ, आपकी स्किन भी ख़राब हो जाएगी, आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी, फ्लेकी स्किन हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी, बाल ख़त्म हो जाएँगे और आप चीज़ें लगाते रहेंगे तो कहेंगे जी ये फ़ायदा नहीं कर रहा, वो फ़ायदा हुँ, नहीं कर रहा। हुँ, आपने डाइट अच्छी लेनी है हुँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगा रहे हैं या जो अपनी स्किन पे लगाएँगे, तो वो चीज़ें आपको खुद अंदाज़ा हो कि आपकी स्किन डे बाय डे हेल्दी होती जा रही है, फ्रेश होती जा रही है। और कम से कम आपको डेली रूटीन पता होना चाहिए। आपने क्लेंजिंग की, सुबह उठ के फेस वॉश किया, ठीक है। सनस्क्रीन लाज़मी लगाएँगे, हुँ, लाज़मी लगाएँगे। आप देखें हमें लगता है क्लाउडी है, शायद धूप नहीं है, सूरज तो है तभी तो रोशनी है, हुँ, तो हुँ, सन रेज़ तो आ रही हैं। सनलाइट जो है वो आ रही है, रेज़ आ रही हैं, तो हमें ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, स्किन पे मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है, लाज़मी है। फिर उसके बाद अगर आप ये मेकअप बेसिक्स करें, हैं। ये तो बेसिक है, तो ज़रूर हर किसी को मैं कहती हूँ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो भी उनको सनस्क्रीन लगाएं, वरना आप देखिए माँ शिकायत करती है कि वाइट वाइट पैच आ रहे जी, हैं। जी। वो क्यों आ रहे हैं? हुँ, इसलिए आ रहे हैं कि वो स्किन पे पसीना आता है, धूप लगती है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। हुँ, कैल्शियम की कमी नहीं होती है वो। तो आप जब सन ब्लॉक लगाएंगे तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो भी चीज़ें आप लगा रहे हैं लगाते रहें, घर की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती भी जी, बिल्कुल। जाऊँगी। और कम से कम चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉश किया, सनब्लॉक लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया। ठीक है, ठीक है। इवनिंग में भी इस तरह से हुँ, किया। हुँ। रात को दूध से क्लेंजिंग ज़रूर करें। दूध से यस। क्लींजिंग करें। अच्छा ये दूध से क्लींजिंग वाली बात जो आप बता रही हैं इसको हमें कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक बीच में एक छोटा-सा सवाल है। ठीक है। ये जो सन ब्लॉक है इसका एसपीएफ लोग पूछते हैं कि बच्चों के लिए भी क्या यस। सेम है या बड़ों के लिए भी सेम है? देखिए एसपीएफ अलग-अलग कंडीशंस बना दी गई हैं, अब हम लोग बड़े कमर्शियल हो गए हैं। हुँ, सन ब्लॉक अगर हम नेचुरल सन ब्लॉक की बात करें उसमें तो कोई एसपीएफ होता ही नहीं। हुँ। हम रोज़ वाटर से बना रहे होते हैं, हम गुले बाबूना से बना रहे होते हैं, तो उसमें कोई एसपीएफ नहीं है। नेचुरल हमें बता दें आप अच्छा प्लीज़। चलिए मैं हुँ, बता देती हूँ। सिंपल ये करना है कि प्लेन आपने रोज़ वाटर, लेकिन रोज़ वाटर भी सिंथेटिक आ गए। आपने पानी लिया तो मिनरल वाटर लें, डिस्टिल वाटर लें। हुँ, तकरीबन 1 लीटर आपने पानी लिया, उसको चूल्हे पे रख के स्टील के बर्तन में या ग्लास के बर्तन में रख के खूब पका लिया।
जब वो इतना पक जाए कि खूब जोश आ गया तो चूल्हा बंद कर दें। देसी गुलाब की पत्तियाँ तकरीबन 2 से 3 मुट्ठियाँ भर के सिर्फ गुलाब की पत्तियाँ डालनी हैं। गुले बाबूना आराम से मिल जाते हैं, कैमोमाइल फ्लावर्स मिल जाते हैं, वो भी तकरीबन 2 से 3 मुट्ठियाँ जो है हैंडफुल आपने धो के सुखा के रख ली, वो उसमें डाल के और उसको लिड को ढक दिया, मतलब कवर कर दिया ठीक है। और उसको आप छोड़ देंगे। ठंडा होने देंगे? ठंडा होने देंगे, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसको जब वो ठंडा हो जाएगा तो मिल्की सा पिंकिश सा कलर हो जाएगा उसका, देन उसको आप छान लीजिए कपड़े से या स्ट्रेनर से। ये आपका बेस्ट सनब्लॉक मौजूद है। अच्छा, इसको और इफ़ेक्टिव करने के लिए, प्रिज़र्व करने के लिए इसके अंदर जो है ना, हमने 1 लीटर पानी लिया है अगर, तो इसमें हाफ़ टी स्पून या 1/4 टीस्पून ज़िंक ऑक्साइड ऐड कर दें। जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड। तो ये आपका प्रिजर्व भी हो जाएगा और इसकी जो है ना पोटेंशियल एफिकेसी जो है ना बढ़ जाएगी। ठीक है। ये आपने रखना है, स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, बाहर भी रख सकते हैं, रोज़ आपने लगाना है, ठीक है, अब दैट्स इट। हम आते हैं, ये जो रात में बता रही हैं कि मिल्क जो है उससे यस। क्लिनजिंग करनी है, वरना हमने तो बड़ी-बड़ी बॉटल्स खरीद के रखी हुई हैं जो इस्तेमाल भी नहीं करते, टाइम ही नहीं हाँ, होता। और सुस्ती भी आती है जी। कि देखिए हमने सिर्फ फेस वॉश किया और बस चलो जी हुँ, गो टू बेड। तो अब करना क्या है कि फेस की क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि हमने कहा जी चलो हमने मुँह धो लिया, वज़ू कर लिया, दैट्स इट, पूरा हो गया। ऐसा जी, नहीं है, जी। डीप पोर क्लिनजिंग मस्ट है अगर आपको एक ग्लोई स्किन चाहिए। और उसके लिए कुछ नहीं करें आप, कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी ना खर्च करें, घर में दूध तो आता ही है। बिल्कुल। लेकिन वो पाउडर मिल्क नहीं होना चाहिए, फ्रेश मिल्क होना चाहिए। आपने सिंपल फेस वॉश किया, जिस तरह भी जो भी आपका क्लेंजर है, वॉश है, उससे आपने वॉश करने के बाद कॉटन बॉल लेके दूध में डिप की, हल्का सा नीम गर्म कर ले, बहुत ज़रा सा, उसमें 1 चुटकी नमक डाल लें ओह! और उसके बाद वो दूध से पूरी क्लेंजिंग करें, लगाएं खूब अच्छी तरह से पूरे फेस नेक पे लगा के मसाज जैसे करते हैं कॉटन बॉल से करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट लगेंगे, देन प्लेन वाटर से वॉश कीजिए। जो नाइट सीरम लगाते हैं अगर नीड है तो लगाइए, नहीं लगाते तो इट्स ओके। सिंपल जो है हाइलोनिक एसिड होता है, हाइलोनिक मिस्ट होता है, या फ्यू ड्रॉप जो है आपने 1 से 2 कतरे नारियल के तेल के लगा लिए या विटामिन ई के लगा ठीक लिए। है। अगर नहीं नीड तो कुछ ना लगाइए और आपने सो जाना है बस। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी आपने चीज़ बताई है। यहाँ पे जब ख़वातीन ये चीज़ें करती हैं तो उसके बाद उनको यही होता है कि हमारी नाइट क्रीम्स जो हैं फिर हम उनको यूज़ करें ना करें उसके बाद, क्योंकि आपने नाइट कहा अगर यूज़ करना है तो करें, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन नाइट क्रीम तो ज़रूर, चाहे डे क्रीम लगाएं या ना लगाएं, आपने नोट किया होगा ख़वातीन नाइट क्रीम का ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। देखिए वो नाइट क्रीम जो है ना, वो ज़हर है जो एक बोतल में बंद है। और वो नाइट क्रीम एक जो ना एक स्किन बैरियर क्रीम नहीं होती, वो रिपेयर क्रीम नहीं होती, वो फॉर्मूला क्रीम होती है। आप स्किन बैरियर क्रीम ज़रूर लगाइए, आप स्किन रिपेयर क्रीम ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन आप जो नाइट क्रीम को कह जो शौक से लगाती शौक हैं से सारी, लगाते हैं। वो होती है कि वो क्रीम जो कि आपको 7 से 8 दिन में गोरा कर दे। और अगर आप गोरे नहीं होंगे तो नाराज़ हो जाएंगे कि जी क्रीम काम नहीं कर रही है। अच्छा, बच्चों जैसी स्किन लगती नहीं है उन लोगों को, लोग समझते हैं कि अगर हम गोरे हैं तो जब भी हमारी स्किन जो है बच्चों जैसी, तो क्या इसमें इसके बारे में आप क्या देखिए कहें, किस तरह बच्चों जैसी स्किन हासिल करें? बच्चों जैसी स्किन ना, बच्चों की स्किन गोरी नहीं होती है, हर रंग का बच्चा होगा। बिल्कुल। बच्चों की स्किन हेल्दी होती है, हेल्दी होती है। स्मूथ होती है और उसको फ्लॉलेस कहेंगे। सांवला बच्चा भी होगा, उसके स्किन पे खिंचाव होगा, पोरलेस स्किन होगी और हेल्दी होगी। आप उसको जैसे बाउंसी स्किन होगी, वो जो बाउंसी स्किन होती है वो हेल्दी स्किन होती है। आपकी स्किन पतली, पोर्स खुले हुए हैं, सफ़ेद चिट्टी हो रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपकी स्किन प्लम्प है, आपकी स्किन बाउंसी है, चाहे आपका रंग जो है व्हीटिश है, सांवला है, इट्स ओके। लेकिन वो स्किन ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और उसके लिए यही है कि आपने चीज़ें कम लगानी हैं। जितना कम लगाएंगी उतनी स्किन हेल्दी होगी। इसमें हाइलोनिक एसिड बहुत अच्छी चीज़ है। सही। वो हाइलोनिक किस मिस्ट एज से स्टार्ट कर सकते देखिए हैं हाइलुरोनिक प्रोडक्ट एसिड? मानो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्किन के हिसाब से चीज़ें लेके चलें। बल्कि बच्चों को मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बेटा जितना अल्लाह ने जो खूबसूरती दी है ना, उसको नेचुरली बरकरार रखें। सन ब्लॉक हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, माइल्ड क्लेंजर्स हो गए। 20 साल तक कोशिश कीजिए, अगर नीड नहीं तो नहीं लगाएं कुछ भी। सही, सही। सिंपल अपना स्किन केयर के क्लेंजिंग कर ली है, कोई माइल्ड सा अपना कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया, दैट्स इट। और आपने इतना अच्छा क्लेंजर बताया है। बिल्कुल बेस्ट। देखिए लैक्टिक एसिड उसमें मौजूद होता है, ब्राइटनिंग उसके अंदर इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है, डेड स्किन उससे पील हो जाती है, तो आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही, एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, अनुरा भी मैं रुखसार हैं रुखसार आरिफ बात वाला कर। से। कैसी हैं आप? सुबह खैर रुखसार। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सबको भी सुबह बखैर और डॉक्टर उम्मे राहिल को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ वालेकुम से। सलाम। जी, क्या पूछेंगी और उम्मे राहिल से? जी, मुझे उनसे ये पूछना है कि मैम मेरी ना स्किन पे मैंने मतलब फार्मूला क्रीम यूज़ की है, उस वजह से ना मेरी मतलब मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की, मतलब 1 साल इस्तेमाल की होगी, वो भी छोड़-छोड़ के 2 महीने लगा ली, 2 महीने छोड़ दी।
इस तरह से मेरी स्किन ना उस वजह से डैमेज हो गई है। एक तो एक मेरे स्किन पे दाने बहुत बनते हैं, वो पहले भी बनते थे। हम्म। लेकिन अब उसके बाद से ना जैसे झाइयाँ बच जाती हैं ना, वैसे झाइयाँ सी पड़ गई हैं, और एक ये मेरे ना डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है। तो स्किन भी ना नहीं लगती, वो ग्लोइंग नहीं लगती। तो अगर आप मुझे उसके लिए प्लीज़ कुछ बता ठीक है। दें, मतलब मेरी श्योर, खुराक थैंक बिल्कुल यू ठीक। सो मच फॉर कॉलिंग रुखसार। आपके सवाल का हम जवाब देते हैं और आप ऑन एयर देखिएगा, लेकिन यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक अभी लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपके सवाल का जवाब मिलता है आपको। हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और बात हो रही थी भाई स्किन के हवाले से, किस तरह आप सेहतमंद स्किन जो है वो हासिल कर सकते हैं। उम्मे राहिल हमारे साथ हैं, कॉलर हमारे साथ थी। उन्होंने पूछा कि उनकी स्किन कोई क्रीम उन्होंने लगा के बिल्कुल। अप्लाई की है तो उसके बाद जो है डैमेज हुई है और मसले हैं। तो ये हर एक के साथ ही है उम्मे। सबके साथ, अब तो तो लड़के भी उसी दौर जी, में लग गए। रुखसार को आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहली चीज़ उन्होंने कहा कि शायद मैंने 1 साल लगाई है। 1 साल तो बहुत है, मैं कहती हूँ आपने 2 घंटे भी कोई फ़ॉर्मूला क्रीम लगा लिए तब समझ जाइए उसके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए, तैयार हो जाइए। और कहते हैं हमने कम दिनों के लिए लगाई, कम दिन 2 घंटे, 2 दिन आपकी पूरी ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद करने के लिए बराबर है, पहली चीज़। अब तो खैर हो गया, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखो पहले उसको जब हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट्स बहुत सारे होते हैं, बट मैं आसान सी चीज़ बताती हूँ, बहुत ही आसान। आपने क्या करना है कि जायफल लेनी है, छिलका है। उतार के उसका है। अब कोई साफ सरफेस लेके, जैसे मार्बल का पीस है, उसमें थोड़ा सा आपने दूध डाला, कच्चा दूध, फ्रेश मिल्क, उसमें आपने जायफल को घिस लिया। जायफल को घिसने के बाद उसमें 1 पिंच आपने डाल दी हल्दी, और उसको अच्छी तरह से आपने बिल्कुल घिस के पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को आपने फेस वॉश करके पूरी पिगमेंटेशन पे वो पेस्ट लगा लेना है। ये आपने पूरी रात के लिए लगाना है। उसके बाद आप सुबह उठ के अपने जो भी नॉर्मल जेंटल फेस वॉश है उससे आपने फेस वॉश कर लेना है। सेकेंड डे जो है आपने क्या करना है, फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है, फ्रेश लेना है। ठीक है। उसको काटें, उसका पीला पानी निकल जाए, वो जेल निकालें, उसका अच्छी तरह से उसको मिक्स करें, ब्लेंड कर लें, और उसमें एक बिल्कुल पिंच जो है आपने हल्दी की डाली और वो पूरे फेस पे लगा लिया। ये आपने ऑल्टरनेट इस तरह से करना है। एक दिन आपने जायफल हल्दी दूध लगाना है, एक दिन आपने एलोवेरा और हल्दी लगानी है। ठीक है। ये तो तमाम चीज़ें आपने करनी है। और सुबह उठ, अच्छा, पूरी जो डार्क सर्कल है वहाँ पे भी लगा लीजिए, और अगर ड्राइनेस अगर हो रही है तो उससे वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल का फिंगर करके टैप कर लीजिए। और सुबह आपने वॉश कर लेना है, रातों रात नहीं जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लगता बिल्कुल है ये लगेगा। चीज़ें, क्योंकि ये नेचुरली आप जब कुछ बिल्कुल यूज़ कर रहे हो तो उसे टाइम टाइम लगता लगता है। है। अच्छा, नेचुरल के पिगमेंटेशन में वैसे भी टाइम लगता है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है पूरा दिन आपने सनब्लॉक लगाना है। कोई भी पीलिंग एजेंट नहीं लगाना है, कोई भी एसिड नहीं लगाना है, क्योंकि जितने स्किन को पील करेंगे, ट्रॉमा देंगे, आपका मेलानिन ऊपर आएगा, वो आपकी पिगमेंटेशन डार्क होती जाएगी। और और फिर विटामिन उसका कोई सी हल नहीं है। नहीं, उसको आपने सिर्फ पेशेंस के साथ चलना है, और आपने सिर्फ विटामिन सी जो है वो खाना है, उसका इंटेक बढ़ा देना है। विटामिन सी खाना शुरू कीजिए। आयरन अगर कम है तो आयरन खाना शुरू कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां, उनका इस्तेमाल और बढ़ाइए। ये सबके लिए ही है। सबके लिए। उम्मे एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना बात कर रही हूँ बहावलनगर से। जी आमना, सुबह खैर, क्या पूछेंगी उम्मे से? जी, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहती हैं, जी, क्या सवाल है आपका? आप ही उम्मेर हिल से हम बात करना चाह रहे हैं। हम इनका शो बहुत शौक से देखते हैं, जहाँ भी ये जाती है, जिस चैनल पर भी, और इनकी यूट्यूब भी हम इधर फॉलो करते हैं। थैंक इनकी यू। सारी रेमेडीज बहुत अच्छी होती हैं। और थैंक यू। हम इनसे सवाल करना चाहते हैं ये कि हमने इतनी फार्मूला क्रीम भी नहीं यूज़ की, और ना ही कोई वैसे कोई चीज़ लगाई, ना फेशियल, ना कोई पार्लर में कभी गई। हम गाँव में रहती हैं ना, तो कभी ओके। ये चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं की। लेकिन स्किन पर ब्लैक हेड, वाइट हेड्स हैं, नाक पे स्याही डल जाती है, और कोई क्रीम्स भी इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन वो असर ही नहीं कर रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या मसला है, इसका कोई हल बता दें? एक्नी है। ठीक है। एक्ने है, मैं बता रही हूँ। ठीक है। थैंक यू कॉल करने के लिए आमना। आपको बताते हैं, ऑन एयर आप को जवाब देती हैं उम्मे राहिल। उम्मे राहिल, ये तो बहुत ही कॉमन ये सारी ब्लैक इश्यूज़ हेड्स, हैं और वाइट हम हेड्स। सबके साथ ही होते हैं किसी न किसी देखिए, तौर पे। बच्ची ने कहा कि गांव में रहते हैं, ऑब्वियसली सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, ओपन एरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चे और ये जी। लोग ना। पहली चीज़, सन ब्लॉक ज़रूरी है। सन ब्लॉक कोई भी अच्छा, लेकिन किसी फार्मेसी से लेना है। जो कॉस्मेटिक शॉप पे सन ब्लॉक मिलते हैं वो नहीं लेने। आपने जो है वो जो मेडिकल ग्रेड हम कहते हैं उसको, फार्मेसी से एक अच्छा सा सन ब्लॉक लेना है। आपने फेस वॉश किया, सन ब्लॉक लगाया, पूरा दिन आपने ये करना है।
एक अच्छा सा विटामिन सी सीरम, एम कॉलरेट का भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं, जो भी आपकी इजी एक्सेस है, लेकिन अच्छा ब्रांड लेना है आपने। विटामिन सी सीरम आप रात को लगाएंगे या शाम को लगाएंगे, डे टाइम में नहीं लगाएंगे। उस पे बिल्कुल नहीं असर जाएंगे। होता है उससे। और जो भी मैंने कहा कि एलोवेरा और जो जायफल वाला ये आपने करना है, इन्होंने कहा इनको एक्नी भी बहुत है और वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स, एक्नी हो रही है, पोर्स खुल रहे हैं, डर्ट जमा हो रही है, तो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बन रहे हैं। सिंपल क्या करना है, बादाम की खली लेनी है, गांव में आराम से मिल जाती है। बादाम की खली जमा करके रख लीजिए, उसको जो है थोड़ा सा दूध में मिलाइए और उससे हफ्ते में 2 बार स्क्रबिंग कीजिए। आपने लगाना है, पूरा हल्का 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 मसाज करना है। मसाज करके उसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेना है और मलमल का कपड़ा बिल्कुल चिल पानी के अंदर, चिल मतलब वाटर के अंदर डिप करके और उसको एज अ मास्क लगा लेना है। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ये करेंगे। उसके साथ साथ रोज़ वाटर लीजिए, जैसे अभी मैंने बताया था। और बहुत उसमें अच्छा आपने नेचुरल तरीका पुदीना है। डाल दीजिए, उसके अंदर 1 चुटकी जो है ना सतपुदीना आता है, क्रिस्टल्स आते हैं, वो डाल दीजिए। जिंक ऑक्साइड आपने उसके अंदर डाला और 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दीजिए। ये आपका बेहतरीन टोनर बन जाएगा, स्किन टॉनिक बन जाएगा, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए, पोर्स क्लेंजिंग के लिए, पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। इसको घर में यकीनन फ्रिज सही। होगा, 4 से 5 दफ़ा स्प्रे करते और रहें। उमें ये सबके लिए सब सबके बना लिए, सबके सकते हैं और लिए, सब। कितने अरसे तक ये प्रिजर्व रख सकते देखिए हैं? फ्रिज में रखना ख़राब नहीं हो रहा है, इसलिए ओके, कि इसमें 2-3 महीने आप इसको आराम यूज़ से, कर सकते हैं। लेकिन आप फ्रेश एक बॉटल बना ले, महीना 1.5 महीना आराम से चल जाता है। ठीक है, एक और कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। मैं फरहाना बात कर रही हूँ मुल्तान से। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? क्या पूछेंगी फरहाना उम्मे राहिल से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा हाल से सवाल है। मेरी शादी को 2 मंथ हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ का पानी ने मुझे पानी सूट नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे बाल गिरना शुरू हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गिरे हैं और चेहरे पर दाने भी बनते हैं और कलर भी थोड़ा ब्लैक हो चुका है। तो ठीक। उसके लिए कुछ बता दें। ठीक है फरहाना, आपको ऑन एयर जो है इसका रिप्लाई देती हैं, डॉक्टर साहिबा साथ बैठी हुई हैं। जी, उम्मे या कहते हैं पानी उन्हें सूट नहीं किया है। जब आप किसी शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो होता उसमें है। सबसे ज़्यादा यही होता है कि बालों के लिए पानी कितना पानी नुकसानदेह देखिए, हो होता सकता है पानी बोरिंग का हो, खारा पानी हो, वो सूट नहीं करता। आपने एक मिनरल वाटर, जैसे पानी जो पी रहे हैं पानी, एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और नहाने के बाद वो पानी अपने मतलब ऊपर डाल लीजिए या स्प्रे कर लीजिए, ताकि जो हार्ड वाटर है वो निकल जाए। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, लेकिन अपने जो लैब्स हैं टेस्ट ज़रूर करवा लें। कोई ऐसी डेफिशिएंसी आपकी विटामिन डी की है, आयरन की है, वो ज़रूर करवाइए। साथ में कि आप ऑयल जो भी लगा रहे हैं उसको नीम गर्म करके लगाएं। उस ऑयल के अंदर जो भी ऑयल लगा रही है, मैं इसका तेल नहीं बता रही, कि आप जो भी ऑयल आप लगाती हैं, अगर कोकोनट ऑयल है तो वो अपने सामने निकलवा के लगाएं। कोकोनट ऑयल अगर उसका रिजल्ट चाहते हैं तो हमेशा अपने सामने कोकोनट से तेल निकलवा के लगाएं। जो डब्बे वाले कोकोनट ऑयल हैं वो आपके बालों को नहीं डैमेज यूज़ करें। करते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस होते हैं। खैर, आपने जो भी तेल लगाना है उसके अंदर आपने रोज़मेरी ऑयल ऐड करना है। मेथी दाना जो है उसके अंदर डाल के पकाना है। पहले आपने तेल लिया, उसमें मेथी दाना डाल के खूब पका लिया। जब वो ठंडा हो गया, उसमें रोज़मेरी ऑयल डाल दिया। ये आपका तेल बन गया है। अब ये तेल आप जब भी लगाएंगे, नीम गर्म करके लगाएंगे, उससे ज़्यादा जो Yes, है इफेक्टिव और होगा। खूब अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि जड़ों में नहीं लगाना, आपने शाफ्ट पे, एंड्स पे भी लगाना है और खूब मसाज करना है। रात भर लगा रहे, सुबह उठ के सल्फेट फ्री शैम्पू से आपने इसको वॉश करना है। जस्ट 1 से 2 कतरा आपने हाथ चिकना किया तेल से और एंड्स पे लगा लिया, सही। तो वो बाल स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन विटामिन डी के साथ आयरन ज़रूर चेक करवा लें। बहुत शुक्रिया उम्मे राहिल, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई और अपने नाज़रीन को मैं यही कहूँगी कि हमारी पूरी कोशिश थी कि उनमें से तमाम, आप चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे आपके हेयर हो, उसके बारे में पूछें और आपने तमाम रेमेडीज़ बताई दी, चाहे सन ब्लॉक हो, आपके हेयर ऑयल हो। और साथ साथ ये कि उम्मे ने जिस बात पर फोकस किया है, सबसे ज़्यादा जोर दिया है, वो यही है कि फार्मूला क्रीम जो है ना, उन्हें इस्तेमाल करने से गुरेज करें। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भी बहुत सारी बातें। आप रहिएगा हमारे साथ।